क्या इस बार सीयूटी 2026 फिर से पेन पेपर मोड में होगा? अभी तो कुछ दिन पहले हमने सुना था कि सीबीटी मोड में एग्जाम होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, पर अभी एक नई अपडेट आपके सामने आ रही है कि पेन पेपर मोड में एग्जाम कराने की रिकमेंडेशन की जा रही है। चलिए बात करते हैं इस न्यूज आर्टिकल पर जो अभी रिसेंट में आया है। कल पार्लियामेंट्री कमेटी की एक बैठक हुई है जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो है एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें यह कहा गया है कि इस बार आपको एग्जाम पेन पेपर मोड में कराना चाहिए। उसका उन्होंने रीजन भी दिया है। क्या दिया है? विल जेईई मेन एंड सीयूटी शिफ्टेड टू पेन पेपर मोड आफ्टर द न्यू रिकमेंडेशन बाय द पार्लियामेंट्री पैनल। पार्लियामेंट्री पैनल ने नया रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने इसमें कहा है कि एमपी दिग्विजय सिंह है, इस समय कांग्रेस एमपी दिग्विजय सिंह है, उन्होंने रिव्यू दिया है और उन्होंने कहा है परफॉर्मेंस को बेस्ड करके 4-5 सालों का इन्होंने डेटा निकाला और उस आधार पर इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सीबीएसई और यूपीएससी जो है एग्जाम कराती है और हमें जो है एग्जाम आसानी से कंडक्ट हो जाता है, वैसे ही हमें भी एग्जाम कराना चाहिए। पैनल ने यह कहा है कि लगभग हमने 14 कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है 2024 में जितने भी हुए या 2022 में 23 में हुए उनका हमने स्टडी किया। यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, नीट पीजी जितने भी हैं ये पोस्टपोन हो जाते हैं, नीट यूजी, उसके अलावा हम सीयूटी, ये सब जो हैं एग्जाम जो है इसमें इतनी गड़बड़ियां पाई गई हैं। इन सब का रीजन यही है कि हमें जो है पेन पेपर मोड में एग्जाम कराना चाहिए, सीबीटी मोड में एग्जाम नहीं कराना चाहिए। साथ में इन्होंने यह भी कहा कि सीयूटी के एग्जाम में इससे पहले जितने भी हुए हैं उसमें क्या हुआ, पेपर की टाइमिंग में गड़बड़ी हो गई है, सेंटर पर गड़बड़ी हो गई है, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो गई है। तो पेन पेपर मोड में एग्जाम होगा तो ये गड़बड़ियां नहीं होंगी। हां खैर सीयूटी का पेपर लीक का ऑप्शन अभी तक नहीं आया है कभी भी, पर इन्होंने ये कहा है कि हम अगर इसको पेन पेपर मोड में शिफ्ट करते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने साफ साफ ये भी कहा, द पैनल एनालाइज बोथ द पेन पेपर मोड एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट, दोनों को एनालाइज किया इन्होंने। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि पेन पेपर मोड में जब एग्जाम लीक होता है, जब पेपर लीक होता है तो पता चल जाता है, पर सीबीटी मोड कैन बी हैक इन अ मैनर दैट द डिफिकल्टी टू डिटेक्ट। अगर वो हैक होता है सीबीटी मोड का एग्जाम तो हम पता नहीं लगा पा रहे हैं और ना लगा पाएंगे। इसलिए इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया है कि इस बार एग्जाम जो है वो सीबीटी मोड में कराया जाना चाहिए और पेन पेपर मोड में कराया जाना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप सीबीटी मोड में एग्जाम कराते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको ब्लैकलिस्टेड फर्म को हटाना होगा, उनको एग्जाम कराने का ठेका नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि आपको पैसा दिया जा रहा है उन सब चीजों के लिए, तो आप क्या करेंगे, अब आप जितना भी एग्जाम कराएंगे सीबीटी मोड पर वो केवल और केवल जो है गवर्नमेंटेड सेंटर में होंगे। साथ में एडवाइज द सीबीटी व्हेन द कंडक्टेड शुड ओनली बी हेल्ड इन द गवर्नमेंट ऑन द गवर्नमेंटेड कंट्रोलर सेंट्रल। आप किसी भी प्राइवेट या नियर प्राइवेट सेंटर को आप सेंटर नहीं दे सकते, केवल गवर्नमेंट सेंटर पे आपको एग्जाम कराना होगा। तो ये रिकमेंडेशन जो है पार्लियामेंट्री कमेटी ने दी है। आप इस रिकमेंडेशन पर क्या सोचते हैं? सीबीटी मोड में एग्जाम होना चाहिए या पेन पेपर मोड में? ये बहुत बहस का मुद्दा है, कमेंट सेक्शन में बताइए और साथ ही इस वीडियो को हर बच्चे तक शेयर करिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारे बच्चे जो हैं वो क्या चाहते हैं इसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना विचार जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अपडेट के लिए हम आपको सबसे पहले सारी चीजें बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।